मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हम तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं और उसमें हमारे 35 सूत्र हो चुके हैं और आज 36वें सूत्र से हम चालू कर रहे हैं। हाँ, तो पहले मैं पढ़ रही हूँ, सोनल जी आप पढ़िएगा फिर मेरे साथ में। औदारिक वैक्रिकाहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि। औदारिक वैक्ट्रियकाहारक तेजस कर्मणानि शरीरणानि। हाँ, ये अब मनुष्य की जब किसी की मृत्यु हुई, उसने नई पर्याय में जाकर के जन्म लिया, अब उस जन्म के बाद में उनको कैसे कैसे शरीर मिल सकते हैं उसकी चर्चा यहाँ पे की है। तो यहाँ बताया है कि जो शरीर होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार के शरीरों के नाम बताएं वे देखिए। पहला है औदारिक, दूसरा है आधारिक। वैक्रियक, हम्म। वैक्रियक, तीसरा वैक्रियक के आगे आ की मात्रा ना तो यहां से निकलेगा आहारक, तीसरे शरीर का नाम आहारक, चौथा तेजस और पांचवा कार्मण। ये 5 प्रकार के शरीरों के नाम है। क्या क्या? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण शरीर, 5 प्रकार के शरीर होते हैं। अब क्या होता है औदारिक शरीर? तो देखिए, औदारिक शरीर किस शब्द से मिलके बना है? उदार शब्द से मिलके बना है। और उदार का मतलब होता है क्या? बड़ा। हम बोलते हैं ना ये उदार दिल वाला है, यानी बड़े दिल वाला। बड़ा, बड़े का मतलब स्थूल, मोटा। तो जिसका शरीर या जिस शरीर में स्थूलपना हो, बड़ा हो, जो दिखाई दे स्पष्ट रूप से, उसको औदारिक शरीर कहते हैं। तो औदारिक शरीर किस किस में पाया जाता है? मनुष्य में और तिर्यंच में। हमें स्पष्ट रूप से वो दिखाई देते हैं, मनुष्य और तिर्यंच। फिर है वैक्रियक शरीर। वैक्रियक शरीर होता है जो, देखिए किससे, इसका मूल शब्द क्या है? विक्रिया। यानी जिस शरीर में विक्रिया करने की क्रिया पाई जाती है उसे वैक्रियक शरीर कहते हैं। तो ये किसमें पाया जाता है? देव में और नारकियों में, दो में पाया जाता है। ये शरीर की क्या विशेषता होती है कि ये अपने शरीर को हल्का, भारी, बड़ा, छोटा, ऊंचा, लंबा, छोटा, कैसा भी अपनी इच्छा हो जैसा बना सकते हैं। और इसमें भी फिर वैक्रिक शरीर के भी 2 प्रकार है। एक होता है पृथक करना, एक होता है अपृथक करना। 2 प्रकार के इनकी वो होती है, विशेषताएं होती है। यानी जिसमें क्या करते हैं, नारकी है, नारकी में अपृथक वाली विक्रिया होती है। अपृथक मतलब वो शरीर से पृथक नया शरीर नहीं बना सकते। अपने शरीर के अंदर तो वो चाहे जो मर्जी कर सकते हैं। यानी अपने शरीर को चाहा तो तलवार बना लिया, भाला बना लिया, या कोई विकराल रूप ले लिया, अपने शरीर की अवगाहना को बड़ा कर लिया। ये अपने शरीर के अंदर ही कर सकते हैं। लेकिन जो देवता लोग होते हैं उनमें कौन सी क्रिया पाई जाती? पृथक वाली विक्रिया। पृथक का मतलब होता है वो अपने शरीर से अलग और नया शरीर भी बना सकते हैं, नया शरीर भी वो बना सकते हैं। या वो चाहे तो शरीर का नया रूप भी ले सकते हैं, नए प्रकार, अलग जैसा मर्जी शरीर को बना सकते हैं। जैसे सौधर्म इंद्र है। अब सौधर्म इंद्र तो एक ही है, और मान लीजिए एक साथ कई भगवानों के कोई कल्याणक आ गए। समझ लो कई भगवानों के, जैसे विदेश क्षेत्र में होते हैं, एक साथ 20 तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। अब यदि सभी के कल्याणक एक साथ आ गए तो क्या करेंगे? तो सौधर्म इंद्र क्या करेगा? अपने ही शरीर जैसे अनेक शरीर बना लेगा और सबके समवशरण में जाकर के वो आगे बैठेगा। तो ये वहां पर ये विक्रिया काम आती है, तो उसको बोलते हैं वैक्रियक शरीर। शरीर। हाँ, फिर उसके बाद में है तेजस शरीर, आहारक शरीर। आहारक शरीर क्या होता है? जो छठे गुणस्थान वाले मुनिराज हैं
और उसके बाद में उनको कोई विशेष रिद्धि प्राप्त हुई है, उस रिद्धि के माध्यम से क्या होता है, उनके यहाँ मस्तक से एक पुतला निकलता है। और वो पुतला कितना बड़ा होता है, एक हाथ जितना, इतना बड़ा पुतला निकलता है। उस पुतले को बोलते हैं आहारक शरीर। यानी उन मुनिराज के औदारिक शरीर तो था ही, अब ये वाला शरीर और उनसे निकल रहा है। इस शरीर का नाम क्या है, आहारक शरीर। आहारक। अब ये क्यों उत्पन्न होता है, क्या होता है, कभी कभी जैसे मुनिराज है, वो स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय करते समय उनको क्या हुआ, किसी पढ़ते पढ़ते कोई शंका उत्पन्न हुई, उनको प्रश्न आया मन में, अब वो किससे पूछे, तो वो क्या करते हैं, इस रिद्धि के माध्यम से उनका पुतला निकलता है। अब मान लो वहां पर कोई समावशरण लगा हुआ है भगवान का, तो वो पुतला जाता है, उन मुनिराज की जगह वो पुतला वहां समावशरण में चला जाता है, और जो उनका क्वेश्चन था वो पूछते हैं, अपनी शंका का समाधान करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो ये क्यों होता है, यह आहारक शरीर, ये शुभ काम के लिए होता है, अच्छे काम के लिए होता है। और ऐसा भी है कि वो समय को बचाने के लिए क्या करते हैं, देखो मुनिराज स्वयं जाएंगे तो उनको बहुत टाइम लगेगा, आहारक शरीर को जाने में और आने में कुल मिलाकर के 48 मिनट के अंदर अंदर वो वापस आ जाते हैं, अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर वापस आ जाते हैं। तो उनके समय की बचत होती है। तो ये क्यों निकला, शुभ काम करने के लिए, शंका का समाधान करने के लिए, या समावशरण में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, या फिर कोई अच्छा काम करने के लिए आहारक नाम का जो शरीर है वो निकलता है। ठीक है, चलो आगे, चौथे नंबर का शरीर है तेजस शरीर। तेजस शरीर क्या होता है, ये शरीर हमें कैसे दिखा, होता बहुत सूक्ष्म है ये तेजस शरीर। ये हमारे शरीर के अंदर कांति पैदा करता है। कांति को क्या बोलोगे आप लोग, कांति मतलब, जैसे कहते हैं ना ग्लो आ रहा है ना, कि इसका फेस चमक रहा है, तो ये चमकना, चमक। हाँ, जो चमक आती है, कांति जो आती है, वो किसकी वजह से होती है, तेजस शरीर की वजह से होती है। तेजस शरीर के और भी कई कार्य हैं हमारे शरीर में, वो क्या क्या काम है, देखो हमारे शरीर में जो भोजन पचता है, वो भोजन किस वजह से पचता है, हम कहते हैं ना हमारी जठराग्नि, तेज अग्नि, तो वो अग्नि शरीर में किसका काम है देना, तेजस शरीर का काम है। उस तेजस शरीर की वजह से ही हमारी जठराग्नि बढ़ती है या कम होती है। तो जिसके अंदर तेजस शरीर अच्छा है, काम कर रहा है, तो उसकी पाचन क्षमता अच्छी होती है। जिसकी पाचन क्षमता कमजोर है, समझो उसकी उसका वो शरीर ढीला है, कमजोर है। ठीक है, और एक काम और होता है इसका, क्या होता है एक काम और, एक मिनट, तेज, हाँ, शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है। तो इस प्रकार से ये तेजस शरीर का काम होता है। अब ये तेजस शरीर भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक होता है निसरणात्मक, लिख लो ये, तेजस शरीर के दो प्रकार हैं, एक निसरणात्मक और दूसरा अनिसरणात्मक। अब निसरणात्मक का मतलब क्या होगा, निसरण, देखो तेजस शरीर भी शुभ भी होता है, पहले ऐसे समझो, तेजस शरीर शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। अभी पहले हमने समझा था आहारक शरीर के बारे में, वो सिर्फ शुभ ही होता है, अच्छे काम के लिए ही निकलता है। लेकिन ये जो तेजस शरीर है, ये तेजस शरीर क्या है, दोनों काम के लिए प्रयोग में आता है, शुभ के लिए भी और अशुभ के लिए, ठीक है। है ना। तो क्या होता है, आपने दीपायन मुनि की कहानी सुनी होगी कि उनको हम्म। तेज गुस्सा आया, तो गुस्सा आने की वजह से क्या हुआ, उनका जो लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट वाला, उसके यहां से एक पुतला निकलता है तेजस शरीर का। तो ये जो पुतला निकलता है, ये गया और जाकर के पूरी द्वारिका को भस्म करके आ गया। तो ये अशुभ काम हुआ ना, शुभ तो नहीं हुआ कहीं नगरी को भस्म करने का। तो ऐसे अशुभ काम के लिए भी ये निकलता है और शुभ काम के लिए भी निकलता है। अच्छे काम के लिए भी ये तेजस शरीर जो होता है वो राइट हैंड से निकलता है।
ठीक है। तो इस तरह से ये शरीर दो प्रकार के होते हैं। और जो क्या बोलते हैं, बाहर जैसे निकल रहा है ना, तो उसको निसरणात्मक बोलेंगे। और जो बाहर नहीं निकल रहा उसको अनिसरणात्मक बोलेंगे। ठीक है। ये इस तरह से तेजस शरीर हो गया। अब उसके बाद में आता है कार्मण शरीर। कार्मण शरीर का मतलब बाहर मतलब, बाहर मतलब शरीर से बाहर निकलना। जैसे अभी हम बाहर। मनुष्य हैं, हमारे अंदर तो तेज तेज तो है ना, हमारे अंदर भी तेजस और कार्बन शरीर सब में पाया जाता है। जिनके भी औदारिक शरीर है उन सब के तेजस शरीर पाया जाएगा। लेकिन हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा ना, वो तेज बाहर नहीं जा रहा शरीर के बाहर। तो हमारे अंदर क्या होगा? अनिसरणात्मक, बाहर नहीं निकलेगा। और जब किसी में बाहर निकल गया, जैसे मैंने बताया ना दो प्रकार के हैं, वो निकलता राइट से और लेफ्ट से, यानी वो बाहर निकल गया तो वो हो गया निसरणात्मक। ठीक है। हाँ। तेजस शरीर और कार्मण शरीर दोनों में पाए जाते हैं। हर मतलब हर तेजस शरीर कार्बन शरीर, हर औदारिक वाले शरीर में ये दो भी साथ में पाए ही जाएंगे। अब कौन सा शरीर? कार्मण शरीर। कार्मण शरीर क्या होता है, किसको कहते हैं? कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। कर्म कौन से? जो 8 कर्म हमने पढ़े, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो इन 8 कर्मों का जो समूह है, जो पुंज है, वो कहलाता है कार्मण शरीर। तो कार्मण शरीर और तेजस शरीर, इनके बिना तो कोई भी औदारिक शरीर नहीं होता है। औदारिक शरीर में ये दोनों शरीर पाए ही जाएंगे, तेजस्वी और कार्बन भी। क्यों? क्योंकि देखो, जो एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव है, किसी में कांति कम है, किसी में कांति ज्यादा है ना? तो लेकिन है तो सब में। खाना जो भी खा रहे पच तो सबके रहा है ना? सबके खाना पचता है, कम या ज्यादा। टेम्परेचर सबके हम्म, बॉडी का मेंटेन होता है। तो यानी कहने का मतलब है, ये क्या है, सब में पाए जाते हैं। ठीक है। हम्म, आ गया सबके, सबको समझ में आ गया? 5 प्रकार के शरीर। सबसे स्थूल शरीर कौन सा हुआ? औदारिक। औदारी। फिर उसके बाद में अच्छा, अगले सूत्र में आ जाएगा। अभी इतना ही समझो कि ये 5 प्रकार के शरीर हमने पढ़े। चलिए, अब नेक्स्ट सूत्र है 37वां सूत्र। हाँ, नीतू जी आप पढ़ेंगे मेरे साथ में। 37वां सूत्र, परम परम सूक्ष्मम। नीतू जी, चलो। प्रमिला जी आप पढ़िए। परम परम सूक्ष्मम। हाँ, परम परम सूक्ष्मम। परम शब्द का मतलब क्या? परम मतलब आगे। और 2 बार परम आया ना, तो यानी आगे आगे। सूक्ष्मम, ठीक। सूक्ष्म होते जाते हैं। अब आगे आगे सूक्ष्म होते जाते हैं, इसका मतलब क्या? कि ये जो हमने 5 प्रकार के शरीर पढ़े, ये आगे आगे सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाते हैं। तो सबसे बड़ा यानी स्थूल शरीर कौन सा हुआ? परम औदारिक। औदारिक शरीर। औदारिक हाँ। शरीर सबसे स्थूल हुआ। फिर उससे छोटा कौन सा होगा? वैक्रियक। और वैक्रियक से छोटा? तेजस। आहारक। नहीं, वैक्रियक से छोटा आहारक। और आहारक। आहारक से छोटा? तेजस। और तेजस से छोटा? कार्बन। अ, कार्बन। कारमान शरीर। बिल्कुल सही। तो ये इस तरह से क्या होते हैं, ये जीव, अब ये शरीर आगे आगे, परम परम मतलब आगे आगे, ये सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाएंगे। होते आगे जाए। से आगे ये छोटे छोटे होते जाएंगे। इतने छोटे होते हैं जो लास्ट के 2 है, तेजस और कार्बन, ये तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें दिखाई भी नहीं देते। नहीं देते। और जो वैक्रियक शरीर होता है, वो देखो, वैक्रियक शरीर में क्या है, जो विक्रिया के माध्यम से शरीर बनता है। हम्म, अगर
वो चाहे उनकी इच्छा है तो वो शरीर हमें दिखा सकते हैं, अगर उनकी इच्छा नहीं है तो वो हमें नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें तो हम्म विक्रिया शक्ति है ना, उनमें तो हम्म विक्रिया, उनकी इच्छा तो सामने आएंगे, उनकी इच्छा तो लुप्त हो जाएंगे। तो जरूरी हम्म नहीं कि विक्रिया वाला शरीर हमेशा दिखे ही दिखे, वो उनकी इच्छा पे डिपेंड है कि वो हमें दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। नहीं बताए। ठीक है, चलिए हम्म आगे। नीलम भाभी आप पढ़िएगा मेरे साथ। प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तेजसात। प्रदेशतो संख्ये गुणम प्राक तेजसात्। नहीं हाँ, ना। अब ये क्या बताया है? जो औदारिक आदि तीन शरीर है उनकी विशेषता इस सूत्र में बताई है। क्या कहा है? प्रदेश तो संख्येय, इसके संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? प्रदेश, प्रदेशतः प्लस असंख्येय। जब हमने संधि विच्छेद किया तो क्या बन गया? प्रदेशतः असंख्येय, असंख्येय शब्द निकल रहा है। गुणम, प्राक, प्राक मीन्स पहले पहले, प्राक मतलब पहले पहले, तेज सात यानी तेजस से पहले पहले। तो अब इसका क्या अर्थ निकलेगा वो हम देखते हैं, एक से। हाँ, प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तेजसात, यानी प्रदेशों की अपेक्षा से तेजस शरीर के पहले पहले जो शरीर है वो असंख्यात गुणे बढ़ते जाते हैं। अब कैसे? हम तो एक तरफ तो कह रहे थे कि शरीर छोटा छोटा होता जाएगा, और इस सूत्र में कह दिया कि प्रदेशों की अपेक्षा से बढ़ता जाएगा। प्रदेश का मतलब समझो परमाणु, है ना? परमाणु, वन एटम जो हम बोलते हैं ना, एक पुद्गल का एक परमाणु, वो यहाँ पे प्रदेश का मतलब लेना है परमाणु। तो ये कह रहे हैं प्रदेश को यदि काउंट करते हैं तो वो पहले शरीर से दूसरे शरीर में असंख्यात गुणे बढ़ जाते हैं, और फिर दूसरे से तीसरे में फिर असंख्यात गुणा प्रदेश बढ़ जाते। कहां तक? तेजस से पहले पहले। तो तेजस से पहले पहले कौन से शरीर हुए? औदारिक, वैक्रियक और आहारक। इन तीन शरीरों में क्या होगा? जो इनके प्रदेशों की संख्या है वो असंख्यात गुणा बढ़ती जाएगी। यानी शरीर तो छोटा हो रहा है लेकिन प्रदेशों की संख्या बढ़ रही है। ये कैसे? एक एग्जाम्पल से समझो। समझो हमारे पास में एक बूंदी का लड्डू है, बूंदी होती है, उसका लड्डू है, वो इतना मोटा लड्डू है। सब एक कोई भी आप फिक्स कर लो कि एक आपने फिक्स कर लिया कि भाई इतना बूंदी का लड्डू है। अब आपने दूसरा लड्डू बनाया, और वो दूसरा लड्डू बनाया आपने तिल का लड्डू। तो तिल का जो लड्डू आपने बनाया, वो तिल का लड्डू उससे छोटा बनाया, खुद हमारे हाथ में हम बना रहे हैं। तो पहले वाले लड्डू से हमने तिल का लड्डू छोटा बना लिया। फिर हमने एक और लड्डू बनाया, राजगिरी का लड्डू बनाया, वो उससे भी छोटा बनाया। अब इनमें देखो, जो पहले वाला लड्डू था वो बड़ा है, दूसरा वाला उससे छोटा है, और तीसरा वाला इससे छोटा है। ठीक है, यानी इसको मानो पहले वाला औदारिक शरीर, दूसरा वाला वैक्रियक शरीर, और तीसरा जो राजगिरी का लड्डू था वो आहारक शरीर। क्लियर? अब जो बूंदी का लड्डू था बड़ा तो था, लेकिन क्योंकि बूंदी की शेप बड़ी होती ना, तो वो बड़ा होते हुए भी सपोज करो कि उसमें 50 दाने थे, उस बूंदी के लड्डू में 50 दाने थे। लेकिन तिल का लड्डू छोटा है, पर उससे भी कम छोटा है, लेकिन तिल के दाने अपने आप में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं ना बूंदी से। तो वो छोटे होते हुए भी उसमें 100 दाने हैं तिल के, छोटा है लेकिन 100 दाने आ गए। अब राजगिरी तो और भी छोटा होता है, तो वो और भी छोटा है लेकिन उसमें 400 दाने हैं। तो कहने का मतलब ये समझाने के लिए आपको बताया कि इस शरीर बड़ा हो या छोटा हो इससे मतलब नहीं है, परमाणुओं की संख्या किसी में भी कम या ज्यादा हो सकती है। औदारिक शरीर स्थूल जरूर है, बड़ा जरूर है, लेकिन उसमें परमाणुओं की संख्या कम होती है। फिर वैक्रियक शरीर है, वो छोटा होएगा उससे तो, लेकिन असंख्यात परमाणु उसमें ज्यादा होंगे। और
इसके बाद में जो वैक्रियक के बाद में आहारक शरीर है वो और भी छोटा होगा, पर परमाणु की संख्या उसमें उससे असंख्यात गुणा परमाणु ज्यादा होंगे। किससे? वैक्रियक से। आया समझ में? आया कि नहीं समझ में? आ गया ना? किसी को नहीं आया हो तो बताओ। यानी हम ये कह सकते हैं कि परमाणुओं की अपेक्षा देखा जाए तो परमाणु या प्रदेश बोल दो, उसकी अपेक्षा से सब तीनों में अगर काउंट करें तो परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा किस में होगी? आहारक शरीर में। जबकि आहारक शरीर कितना बड़ा होता है? एक हाथ, बस इतना ही होता है। जबकि औदारिक शरीर तो 5 फुट का भी हो सकता है, 7 फुट का भी हो सकता है, 500 धनुष तक अवगाहना हो सकती है उसकी। लेकिन प्रदेशों की अपेक्षा से देखा जाए तो आहारक शरीर ज्यादा प्रदेश वाला होगा। ठीक है? क्लियर है? चलिए। अब अगला सूत्र सीमा जी आप पढ़िएगा मेरे साथ में। अनंत गुणे परे। अनंत गुने परे। हाँ, अब देखो हमने तीन उसकी शरीरों की तो विशेषता पढ़ ली। अब हमारे दो शरीर बच गए कि नहीं? तेजस और कार्बन। तो उनके बारे में क्या? तो उनके बारे में यह अगला सूत्र दिया है, अनंत गुणे परे। अनंत गुण यानी अनंत गुणा। पहले असंख्यात गुणा था, अब अनंत गुणा है। क्या? परे। परे मतलब अभी मैंने आपको बताया था, परम शब्द का मीनिंग क्या बताया था? आगे। तो यहां पर परे शब्द द्विवचन का यूज हुआ है। इसका मतलब आगे के जो दो शरीर हैं वो कैसे होंगे? उनमें प्रदेशों की संख्या अनंत गुणा बढ़ती जाएगी। यानी पहले तो असंख्यात परमाणु बढ़ रहे थे, अब अनंत गुणा परमाणु बढ़ रहे हैं। अनंत गुणा किसमें? जो हमने आहारक शरीर तक पढ़ा। आहारक शरीर से अनंत गुणा परमाणु किसमें ज्यादा होगा? तेजस शरीर में। और तेजस शरीर से अनंत गुणा ज्यादा परमाणु किसमें होंगे? कार्बन शरीर में। यानी इनमें परमाणुओं की संख्या अनंत गुणा बढ़ गई। किसमें? दो शरीरों में, तेजस में और कार्बन शरीर। इतने ज्यादा ज्यादा इनमें परमाणु बढ़ गए। देखो असंख्यात और अनंत में क्या फर्क है? असंख्यात का मतलब होता है जिसे हम तो नहीं काउंट कर सकते, लेकिन जो केवली भगवान है वो उनकी काउंटिंग में आ जाते हैं। लेकिन अनंत का मतलब तो ये होता है कि केवली भगवान की काउंटिंग में भी अनंतवा भाग नहीं आता है। हम अनकाउंटेबल जो है वो अनंत है, जिसका अंत ना हो। असंख्यात का अंत होता है लेकिन अनंत का अंत नहीं होता। ये फर्क है दोनों में। तो शुरू के जो तीन शरीर थे वो असंख्यात असंख्यात परमाणु उनमें बढ़ रहे थे। लेकिन अगले के आगे परे, परे मतलब आगे के जो दो शरीर हैं उनमें तो क्या है? अनंत गुणा परमाणु आगे बढ़ जाएंगे, तेजस में और कार्बन। आगे आगे का सूत्र चांदनी पड़ेगी मेरे साथ में। अप्रतिघाते। अप्रतिघाते। हाँ, अब देखो इसी ये अभी हमने किसकी बात करके आए? हम तेजस और कार्बन शरीर की बात करके आए ना, तो उसी के बारे में आगे वाला सूत्र उनकी और विशेषता बता रहे हैं कि तेजस और कार्बन शरीर की क्या विशेषता है। तो क्या बताया? अप्रतिघाते। प्रतिघात का मतलब होता है बाधा। प्रतिघात शब्द का मतलब बाधा। तो अप्रतिघात का मतलब क्या हो गया? बाधा रहित। बाधा रहित या जिसमें जो बाधित नहीं होता, ऐसे भी लिख सकते हो। बाधा रहित या जो बाधा से मतलब जो क्या कहते हैं, कोई भी ऑब्स्टेकल उसको बाधा नहीं पहुंचा सकता वो। ठीक है? तो अप्रतिघाते यानी दो शरीर हैं, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। इनको कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। ये तीन लोक में जहां मर्जी जा सकते हैं। ये दीवार में से भी निकल सकते हैं, पर्वतों के बीच में से निकल सकते हैं, समुद्र की गहराई तक जा सकते हैं, पेड़ों के बीच में से निकल सकते हैं। इन दोनों शरीर को तीनों लोक में कहीं भी कोई नहीं रोक सकता। विग्रह गति में भी हमने देखा ना,
विग्रह गति जब होती है, जब जीव मर जाता है, तो कौन सा शरीर साथ में जाता है? हम पढ़ के आए ना, कार्बन शरीर जाता है साथ में। तो वहां पर ये दोनों शरीर, तेजस और कार्बन, दोनों शरीर विग्रह गति में भी साथ में जाते हैं। वहां उनको कोई नहीं रोकता। जबकि औदारिक शरीर जाता है क्या साथ में? मनुष्य जब मर रहा है, तो क्या ये पुद्गल वाला शरीर जो दिख रहा है, ये जाएगा क्या साथ में? नहीं जाता ना, नहीं जाता। वो यही छूट जाता है, स्थूल शरीर यही छूट जाता। इन दोनों को कोई बाधा नहीं पहुंचाता, इसलिए तीन लोक में कहीं पर भी चले जाते हैं। और वैक्रियक शरीर के बारे में क्या? जो विक्रिया वाले हैं या आहारक शरीर है। हमने कहा था पुतला है, जैसे जो मुनि थे उनको रिद्धि प्राप्त हो गई, अब उनके मस्तक से पुतला निकला और समव शरण में चला गया। तो फिर वो भी तो गया ही है, वहां पे बाहर गया है ना वो शरीर भी। तो फिर उसको क्यों नहीं कहा कि वो बाधा रहित है? या विक्रिया वाले को क्यों नहीं कहा कि वो बाधा रहित है? इसलिए नहीं कहा क्योंकि उन दोनों की रेंज शॉर्ट होती है। उनकी एक लिमिटेशन फिक्स होती है कि वो वहां तक ही जा सकते हैं। जबकि तेजस और कार्बन वाले शरीर को कोई भी नहीं रोक सकता। वो तीनों लोग, उनकी रेंज है, वो कहीं भी जा सकते हैं। जबकि इनकी रेंज फिक्स है। जैसे आहारक शरीर है, वो 2.5 दीप तक ही जा सकता है केवल। क्यों? क्योंकि 2.5 दीप तक ही तो मनुष्य होते हैं, और ये पुतला निकलता मनुष्य से ही है। तो इसलिए ये शरीर क्या है, 2.5 दीप इसकी लिमिटेशन हो गई। और जो विक्रियक शरीर है, विक्रिया वाले हैं, उनकी भी लिमिटेशन होती है। वो नरक के कुछ स्थान है, जैसे देवलोक है, तो वो तीसरे नरक के आगे तक शायद नहीं जा पाते, इतना मेरे को ध्यान है। तो यानी उनकी भी लिमिटेशन है, कहने का मतलब। तो इसलिए उनको इस सूत्र में शामिल नहीं किया अप्रतिघाते वाले में। अप्रतिघात में दो ही शरीर आएंगे, तेजस और कार्बन। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। सूत्र नंबर 41, दीपा जैन लाडनू से पढ़िएगा। अनादि संबंधे च, अनादि संबंधे च। अब ये तेजस और कार्बन शरीर की विशेषता बता रहे हैं, दोनों की आपस में क्या विशेषता है। इन दोनों की आपस में विशेषता बताइए। अनादि संबंधे, इनका अनादि काल से एक दूसरे का संबंध है। अनादि काल से ये एक दूसरे के साथ है। कौन? तेजस शरीर और कार्बन शरीर। तो इस हिसाब से इनका संबंध कैसे हुआ? अनादि संबंध। हम जैसे नमोकार मंत्र के बारे में कोई पूछता है कब से है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये मंत्र अनादि निधन है। यानी जिसकी शुरुआत का हमें पता नहीं है, वो क्या हुआ? अनादि। तो ऐसे ही तेजस कार्बन शरीर की शुरुआत का पता नहीं कि कहां से, कब से ही है, तो उसको बोलते हैं अनादि संबंध। लेकिन आप ध्यान से देखो, इस सूत्र में आगे लिखा हुआ है च। च शब्द का यहाँ क्या मतलब लगाएंगे? च शब्द का मतलब है कि उनका अनादि संबंध तो है, साथ में उनका सादी संबंध भी है। अनादि का मतलब तो हो गया जब से ये दोनों है तब से ही इनका संबंध है, जब से पता नहीं हमें तब से। लेकिन सादी संबंध का मतलब ये होता है कि वो संबंध हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसमें कुछ नया ऐड होता रहता है और पुराना निकलता रहता है। कुछ ऐड होता रहता है, नया निकलता रहता है। जैसे समझो एक आत्मा है, उस आत्मा ने क्या किया? कर्मों का बंध किया। तो वो कर्म है ना साथ में, लेकिन वो कर्म जब फल दे दिए तो वो हमारी आत्मा से अलग हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? कर्म अलग हो गए और साथ में नए कर्म जुड़ भी तो जाते हैं। तो नए कर्म जो जुड़ गए आत्मा के साथ में, तो वो संबंध कैसा हो गया? सादी संबंध कहते हैं इसको। यानी उसकी पर्याय में चेंजेस आते जाना, वो कहलाता है सादी संबंध। और जो चेंज नहीं होता उसको अनादि संबंध बोलते हैं। अनादि, जिसका पता नहीं है। ठीक है? क्लियर है? ये लिखना चाहो तो लिख दो कि जिसका बिगिनिंग पॉइंट पता नहीं है, उसको तो हम क्या कहेंगे? अनादि, अनादि संबंध। और सादी का मतलब क्या हो जाएगा? नई चीज का जुड़ जाना।
जैसे नए कर्म जुड़ गए, यानी वो क्या हुआ, शादी संबंध हो गया कर्मों का आत्मा के साथ। आ गया ये समझ में? चलिए आगे, सूत्र नंबर 22, ओ सॉरी 42, 42। हाँ, अब कौन पढ़ेगा? चलो ये तो इजी है। सर्वस्य, सर्वस्य का मतलब होता है कि ये दोनों शरीर समस्त शरीर में पाए जाते हैं। सर्व, सर्व मतलब सभी में। अब सब में किस में? अभी किसकी चर्चा चल रही है? हमारी शरीर की चल रही है, 5 प्रकार के शरीरों की चर्चा चल रही है। तो ये जो दो, जिनकी हमने दोनों बात करते आ रहे हैं कि ये दोनों शरीर किसमें पाए जाते हैं? सर्व से, यानी सभी शरीरों में पाए जाते हैं। तो सारे शरीर कौन कौन से बचे? औदारिक, वैक्रियक और आहारक। तो इन तीनों ही शरीर में कार्बन शरीर और तेजस शरीर पाए जाएंगे। सर्वस्य का मतलब सभी संसारी जीव जो हैं, तो संसारी जीव है ना जो हमें दिख रहे हैं, जो औदारिक शरीर है जिनका, यानी उन सभी संसारी जीवों में ये तेजस शरीर और कार्बन शरीर पाए जाएंगे। तेजस कार्बन नारकियों में भी है, देवों में भी है, सब में है। ठीक है, ये सब में पाए जाते हैं। आगे का सूत्र 43, 43। हाँ, सोनल जी आप पढ़िएगा मेरे साथ। तदादीनी भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्य। तदादीनि भाज्यानि युगपद पदे कस्य मिन्ना चतुर्भ्य। हाँ, यहाँ पे दो चीजें आती है, किसी किसी के एकस्मिन भी लिखा हुआ होगा, है ना? इसमें किसी के एकस्मिन लिखा होगा, किसी के एकस्या लिखा हुआ होगा। दोनों ठीक है, दोनों ही चीजें सही है। ठीक है, तो तदादीनी भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्य है। इसका पहले अर्थ समझते हैं क्या है। तद प्लस आदि। तद मतलब कितनी बार इसका अर्थ बता चुकी हूं मैं आपको, वह है, ये सर्वनाम है। जैसे हम ही शीट यूज करते हैं ना, ऐसे तद, तद मतलब वह, और वह मतलब जो पहले हम पिछले सूत्रों में पढ़ के आ रहे हैं वह है। तो वहां आदि, आदि मतलब वहां से शुरू करके तदादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य, यानी तदादीनी का मतलब हो गया वो दो शरीर, उन दो के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तेजस और कार्बन शरीर के बारे में। तो उन दो से शुरू करके, आदि मतलब उन दो से शुरू करके, और अ, देखो तद आदि यानी उन दो से शुरू करके, भाज्यानि, भाज्यानि मतलब शुरू करके, युगपदे, युगपत, युगपत मतलब एक साथ, उन दो शरीर से शुरू करके एक साथ, एकस्मिन, एकस्मिन मतलब एक आत्मा में, चतुर्भ्य चार हो सकते हैं, यानी एक साथ चार शरीर हो सकते हैं। तदादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। तदादिनी कि दो से शुरू करके, वहां से कहां से, जो पहले दो हम शरीर पढ़ के आए तेजस और कार्बन, तो उन दो से शुरू करके एक साथ एक जीव में, एक कस्मिन मतलब एक जीव में चतुर्भ्य चार शरीर हो सकते हैं। कैसे होते हैं? पढ़ो, समझो। तेजस और कार्बन शरीर है, तो वो औदारिक शरीर के साथ है, मनुष्य जो हमारे को दिखाई दे रहे हैं। तो औदारिक के साथ में तेजस कार्बन तो होंगे ही होंगे। तो एक साथ अगर तीन शरीर कोई कहे कि तीन शरीर कौन कौन से हो सकते हैं, तो कौन कौन से होंगे? औदारिक, तेजस और कार्बन। ठीक है, या फिर वैक्रियक, तेजस और कार्बन। तीन अगर शरीर की बात पूछते हैं तो दो ऑप्शन है, औदारिक तेजस कार्बन या फिर वैक्रियक तेजस और कार्बन। तीन शरीर है। चार शरीर है तो कौन कौन से हो सकते हैं? औदारिक, आहारक, तेजस और कार्बन। तेजस कार्बन तो सब में है ही है। अब औदारिक और आहारक तेज कैसे साथ में हुए? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो मुनिराज हैं, विशेष तपस्या से उनको क्या हुआ, विशेष तपस्या से रिद्धि प्रकट हुई, तो उनको आहारक नाम का पुतला निकला। तो यानी वो उनका औदारिक शरीर भी हो गया,
आहारक भी हो गया और तेजस कार्बन तो होते ही होते हैं। तो इस तरह से क्या हो सकते हैं, 4 शरीर भी हो सकते हैं। और जो विक्रिया वाले होते हैं, जिनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो उनके क्या हो जाएगा, औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कार्म, ये 4 हो गए। लेकिन कोई एक ऐसी विशेष कंडीशन है, इसमें तो देखो सूत्र मूल अर्थ तो हो गया हमारा, लेकिन एक विशेष कंडीशन है, लब्धि की अपेक्षा से देखा जाए तो ये पांचों शरीर भी क्या है, एक साथ हो सकते हैं। ये पांचों शरीर भी कैसे हो सकते हैं, मान लीजिए कोई मुनिराज है, उनको विक्रिया रिद्धि भी प्राप्त है और उनको आहारक भी प्राप्त है। तो अब क्या एक साथ एक समय यूज तो नहीं आएगी दोनों एक साथ, लेकिन उनमें है तो सही ना, उनमें विक्रिया रिद्धि भी है और आहारक भी है। तो उस अपेक्षा से देखा जाए तो उनमें ये लब्धि की अपेक्षा से बता रही हूं मैं, वैसे नहीं, जनरली नहीं, लब्धि की अपेक्षा से उनमें 5 शरीर भी एक साथ हो सकते हैं। और अगर वैसे जनरल पूछा जाए तो 4, औदारिक, आहारक, तेजस और कार्बन। ठीक है, चलो अब आगे सूत्र नंबर 44, निरूप भोग मन्यतम, निरूप भोग मन्यतम, इसका क्या मतलब हुआ, ये अब कार्बन शरीर की विशेषता बता रहे हैं कि कार्बन शरीर का क्या विशेषता है। तो देखिए इसका अर्थ देखो, लास्ट में आया ना इसमें अन्यतम, अन्यतम का मतलब होता है अंत का कार्बन शरीर। लास्ट ही लास्ट में कौन सा शरीर था, कार्बन शरीर था। तो अन्यतम का मतलब अंत वाला शरीर, निरूप भोगम या निरुपभोगम, यानी वो उपभोग रहित होता है। कार्बन शरीर उपभोग रहित होता है, यानी वो क्या है, इंद्रियों आदि के माध्यम से कोई विषय ग्रहण नहीं करता, यानी सुनना, जानना, देखना, स्वाद चखना, ये काम क्या है उसका नहीं होता। कार्बन शरीर का काम ये नहीं है। समझ में आया। भाभी जैसे हम वो तो तो क्या करते हैं, हमारी तो इंद्रियां हैं, तो हमारी इंद्रियां तो हम इनका विषय ग्रहण करते हैं, हम आंखों से देखते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं और कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, ये हम उपभोग कर रहे हैं। लेकिन जो कार्बन शरीर है वो उपभोग से रहित है। क्यों, वो इंद्रियां नहीं है ना उसके, तो बिना इंद्रियों के वो क्या है, उपभोग से रहित है। इसमें देखो अर्थ देखो, निर उपभोग मन्यतम, अन्यतम यानी अंत वाला कार्बन शरीर उपभोग से रहित है। क्लियर। भाभी फिर तेजस भी तो उपभोग रहित है। नहीं, तेजस शरीर क्या कर रहा है, तेज पैदा कर रहा है ना, तेजस तो उसमें शरीर तेज इंद्रिया, में कांति ला रहा है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्या कर रहा है, खाने को पचाने का काम कर रहा है। अच्छा तो उसमें इंद्रियों का यूज हो रहा है। हाँ, लेकिन इसमें क्या है, वो इन विषयों को ग्रहण नहीं कर रहा है। जो कार्बन शरीर है लास्ट वाला, वो उपभोग से रहित है, बिल्कुल उपभोग से रहित है वो। ठीक है, चलिए अब हमारा समय हो गया है, तो अभी हम जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, जावा ते ज्ञान ते सूझे पालो, जिनवाणी मस्त करो सदा ले तुम, देख भजो अरहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पथ। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, जय जय की जय। जय। चलिए, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, इसी भावना के